अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी है कि जो टैरो है ये 15-20 साल पुराना इल्म है और ये सारा मगरबी इल्म है। जब मैंने टैरो पर रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि इसकी जो हिस्ट्री है वो मुसलमानों से ही जाकर मिलती है। जैसे बहुत सारे अल्लूम मगरिब ने मुसलमानों से लिए, तो ऐसे ही टैरो भी मुसलमानों से ही लिया था। और असल में टैरो कोई नेगेटिव इल्म, कोई जादू या ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें हम यूनिवर्सल कुव्वत से, परमात्मा से, आप एक यूनिवर्सल ताकत से, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, हायर सेल्फ, हायर एनर्जी, हमारी अपनी हायर सेल्फ, अल्लाह, इस कायनात का बादशाह, ईश्वर, भगवान, मतलब एक हायर पावर है, एक सुप्रीम एनर्जी है जिसको हम जानते हैं, जो ये सारी दुनिया चला रही, अल्लाह है जो ये सारा निज़ाम कायनात चला रहा है। तो टैरो में हम उससे कनेक्ट करते हैं। हम ये इल्म पढ़ के किसी भी सिचुएशन में हम पूछते हैं कि अल्लाह हमें क्या मैसेज देता है, इन कार्ड्स के ज़रिए वो हमें क्या कहना चाहता है, तो इस तरह हम उस पैगाम तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए टैरो को डिविनेशन टूल कहा गया था। अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये ममलोक प्लेइंग कार्ड से जाकर मिलती है। मुसलमानों में ममलोक प्लेइंग कार्ड्स जो कि ममलोक सल्तनत में शुरू हुए थे इजिप्ट में, मिस्र में। ये आजकल वाला मिस्र नहीं, ये कदीम मिस्र था जो कि 1250 से 1517 में शुरू हुआ था। और जो ये टैरो कार्ड थे ना, इसमें भी जैसे आजकल के टैरो कार्ड में कॉइन है, सॉर्ड है, वॉन्ड है और कप्स हैं, तो ऐसे ही उस दौर के कार्ड्स में भी इस तरह के अलामात थे। बस उसमें यह था कि उन ममलोक कार्ड्स में कोई इंसानी शक्ल नहीं थी, बल्कि ऐसे ये इस्लामिक पैटर्न्स थे। अब ये जो है ना, ये तलवार लग रही है, ये 3 तलवार, 6 तलवारें, बल्कि 3 इस तरफ बनी हुई है, 3 इस तरफ बनी हुई हैं, और बाकी ये फूल फूल बने हुए हैं। और ये भी लिखा हुआ है अफदी हबीबन लिसैफ, अरबी में लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये भी ये 8 तलवारें बनी हुई हैं, ये देखें। तो ये 8 ऑफ सॉर्ड वाला कार्ड था, और साथ इसमें ये रेड कलर के फूल सिंबल बने हुए, ग्रीन है, इसमें गोल्डन कलर है। तो ये कदीम तरीन वो टैरो डेक है जो कि तुर्की इस्तांबुल के मशहूर मारूफ तोपकपी म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ये सबसे पुराना डेक जो मिला है, ठीक है। अच्छा, और इसकी मैं बाकी रिसर्च भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये हैं इन कार्ड्स की शक्ल, ये इस तरह के पैटर्न्स होते थे, और इतने खूबसूरत। मुसलमान देखिए हर चीज़ में ही माहिर थे, मुसव्वरी में माहिर थे, और ये कार्ड्स हाथों से बनाए गए होते थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हाँ जी, ये देखिए, इसमें अगर आप देख सके तो ये नीचे लिखा हुआ है मलिक अल सयूफ। तो इसमें ये 2 तलवारें बनी हुई हैं, यानी कि सैफ का मलिक। अच्छा, इसमें एक ही अच्छी सी तलवार बनी हुई है, इसमें साथ ये शाही निशान है, और इधर नीचे लिखा हुआ है नायब सानी मलिक अल सयूफ, यानी कि ये नाइट का या नायब सानी का कार्ड था। अच्छा, और ये भी मलिक अल सयूफ इस पे लिखा हुआ है, और ये तलवार देखें सैफ, यानी कि ये सॉर्ड वाला कार्ड था। इसमें भी 4 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ हैं, और एक ये इस तरह से बनी हुई है। और ये देखिए, ये मुझे लगता है ये किंग वाला कार्ड था, मलिक अल सयूफ अहदल अरकान। और ये देखिए सबसे अलग और ख़ूबसूरत इनकी आप जियोमेट्रिकल पैटर्न देखें, इस्लामिक आर्ट देखें। तो ये वो कदीम तरीन जो टैरो कार्ड का ट्रेस मिला ना, वो ये है, जो कि मुसलमानों का अरब ममालिक का ही बनाया हुआ था। और ये कदीम मिस्र में ममलोक सल्तनत में ये पाया जाता था। ये सिर्फ अमीरों बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था, जब उन्होंने किसी अहम मौके पे जंग पे जाना होता था, किसी अहम
बादशाह से मुलाकात करनी होती थी, यानी कोई भी अहम फैसला करना होता था तो वो ये कार्ड निकाला करते थे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस रिसर्च में ये कह रहे हैं कि ममलोक कार्ड एंड द मेकिंग ऑफ द यूरोपियन डेक, यानी कि ये जो ममलोक कार्ड थे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होते होते यूरोप में गए, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गए और वहाँ उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। अच्छा, ये देखें, ये अगर आपको नजर आ रहा है, ये कप्स बने हुए हैं, ये 2 कप्स है। और जो जो 1909 में जो राइडर वेट टैरो डेक है जो आज तक चलता है, उसमें जो कप्स बने ना, उनकी शक्ल भी कप की ऐसी ही है। बस ये मुसलमानों के कार्ड थे, इसीलिए इसमें कोई इंसानी शक्ल नहीं थी, बस सिर्फ नाम होते थे। और ये एक ही कप बनाया हुआ का खासा रॉयल लग रहा है, साथ में ये इस्लामिक जियोमेट्रिकल पैटर्न है, रंगीन फूल हैं, और ये सब के सब हाथ से बनाए हुए थे। देखिए उस दौर के लोग कितने माहिर हुआ करते थे। तो ये जो आजकल ये इल्म अब नहीं आया, ये कोई 13वीं सदी में भी ये मौजूद था। ये जो कार्ड अभी मिले हैं ना, जो तोप कभी म्यूज़ियम में मिले हैं, वो 13वीं सदी के मिले हुए हैं। इसके बाद से ये यूरोप में गए थे और तब वहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था। ये भी कुछ कार्ड्स की तस्वीरें हैं। अल मलोक अल नवाब, अच्छा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ममलोक डेक द ग्रैंड डैडी ऑफ यूरोपियन प्लेइंग कार्ड्स। इसमें भी ये सारा यही बता रहे हैं। ये देखें, ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये पेंटिकल्स बनाए हुए हैं, ये पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक पेंटिकल, देखिए मुसलमान हर इल्म में ही माहिर थे, क्योंकि इल्म बजाते खुद बुरा नहीं होता, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। और आजकल लोग बस मुसलमानों को कुछ भी काम करने लगे फ़ौरन हराम हराम का फतवा लेकर आ जाते हैं। और मैंने बाकायदा इस बारे में पूरी रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद जाना कि इसको आप बतौर इल्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये भी बता रहे हैं हाउ इजिप्ट ममलोक शेप द प्लेइंग कार्ड्स वी नो टुडे, यानी कि जो आजकल के जो टैरो डेक्स हैं, आजकल के कार्ड है, वो इन ममलोक कार्ड से ही बनाए गए थे। हम मुसलमानों को जी इस्तिहारा भी दिया गया, हम इस्तिहारे से भी रहनुमाई लेते थे, फिर इन ममलोक कार्ड से भी लेते थे। तो मगरबी ममालिक के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो मशवरा करते या अपनी परेशानियों का हल निकालते, तो उन्होंने भी मुतासिर होकर फिर यही लिए थे, मुसलमानों से यही इल्म लिए। अच्छा, इसमें ये 4 कप्स बने हुए हैं, ये देखें, साथ ऊपर ये वही जियोमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, फूल हैं, पत्ते हैं, जैसे नक्श निगारी बनी हुई है। ये देखें, सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट। और ये भी इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, ये भी हैं। अच्छा, इनको समझना फ़िलहाल हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स हैं। इसमें भी ये एक कप बना हुआ है और साथ में ये जियोमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है। तो इस्लामिक इस मुसलमान जो थे हर इल्म में ही बहुत माहिर थे। इसके बाद ये देखिए, ये फिर इसके बाद ये कार्ड उन्होंने, जब यूरोपियन ने कार्ड बनाए ना, इटली में ये गए थे, तो उन्होंने फिर बादशाह बनाया, फिर उन्होंने मलका ऐड की। मुसलमानों वाले कार्ड में मलका नहीं होती थी। अच्छा, जो ममलोक कार्ड्स थे ना, उनको भी मुख्तलिफ हिस्सों में, सूट्स में तकसीम किया गया था। ठीक है ना, सूट्स, कॉइन्स, उनको दिनार कहा जाता था। तो कॉइन, ये जैसे ये कॉइन हो गया, ठीक है ना, इसको दिनार कहा जाता था, और तब भी इसकी सिक्के वाली ही शक्ल थी किसी कार्ड में है। अभी मैंने आपको दिखाया था, इसके सिक्के जैसी ही शक्ल थी। ओके, अच्छा, कप्स को तुमान कहा जाता था। कप्स हो गए, ये कप हो गया और ये कप हो गया। ये देखें, ये कप और ये कप कितनी हद तक मिले हुए हैं। अच्छा, सॉर्ड, सैफ,
तलवार, ये तलवार हो गई, सैफ, अभी हमने पीछे सैफ देखी थी, सैफ किधर गई, और ये है जनाब, ये हो गई सैफ, ये देखिए। इनमें तलवारें सीधी हैं, जो बाद में यूरोप में बनाए तो उस वक्त तलवारें इस तरह से थीं, ओके। और पोलो स्टिक्स, जिनको वॉन्ड्स आजकल के दौर में कहा जाता है, जाकिंदर कहते थे। अच्छा, कोर्ट कार्ड्स बनाए गए थे जिनमें मालिक बादशाह होता था, आजकल उसको किंग कहते हैं, जैसे ये किंग है, ठीक है ना। उन कार्ड्स में किंग की तस्वीर नहीं होती थी, बल्कि मालिक लिखा होता था और साथ में तलवार कुछ हाथ शक्ल से बनाई हुई होती थी। ये जैसे ये मालिक की सैफ लग रही है वैसे, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट डिप्टी होता था नायब, नायब यानी कि मलका हो गई। अच्छा, फिर होता था सेकंड डिप्टी नायब सानी, जिसको हम ये नाइट बोलते हैं। इसमें ये है नायब सानी, ये नायब सानी ये वाला है, ये जो नाइट, ठीक। अच्छा, डिज़ाइन, तो जो मुसलमानों के कार्ड थे वो जियोमेट्रिक पैटर्न होते थे, इंतहाई नफीस कैलीग्राफी की होती थी, और इसमें इंसानी शक्ल, इंसानी फिगर्स बनाने से अवॉइड किया जाता था, क्योंकि 13वीं सदी में भी मुसलमानों में मजहबी तौर पे और कल्चरल तौर पे शक्लें बनाना अच्छा नहीं समझा जाता था, उसको हराम और ममनू समझा जाता था। तो जनाब, ये हुआ सारा हमारा रिसर्च वर्क। तो इससे साबित होता है कि टैरो कार्ड अभी आजकल की तख्लीक नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने 13वीं सदी में मिस्र में बनाए गए थे, और इनको ममलोक कार्ड कहा जाता था। और ये अपनी सही असली हालत में तुर्की के मशहूर और मारूफ तोपकपी म्यूज़ियम में मौजूद हैं, और ये उन्हीं कार्ड्स की तस्वीरें हैं, ठीक है। ये ममलोक डेक इसको कहा जाता है। ये हो गए। तो इल्म कोई भी बुरा या नुकसानदेह नहीं होता, इल्म इल्म होता है। अगर आप नहीं जानते तो बराए मेहरबानी फिर जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस तरह हराम हराम का फतवा मत लगा दिया करें, ओके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो सारा नॉलेज है ये सारा मुसलमानों से ही गया था, और ये जो कार्ड्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं और ये सारा डेटा है, ये सब बहुत अहम और मजबूत सबूत है। ये बताता है कि जो इस्लामिक दुनिया से, अरब दुनिया से ही ये सारे जो कार्ड्स थे ये यूरोप में गए थे, और तब यूरोपियों ने इनको कबूल किया और इसको बहुत मशहूर किया, और वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इससे रहनुमाई लेने लगे। और आजकल ये है, ये टैरो डेक है, ये कार्ड है जो बहुत मशहूर है और इस पर बहुत रिसर्च की गई है, और अल्लाह के हुक्म से इनके जवाब भी, इनकी जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक ठाक आती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे साथ जुड़े रहिए मज़ीद इसी तरह रिसर्च वर्क और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।